हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा और ये नोटिफिकेशन किसके लिए है, किस पोस्ट के लिए है, कौन है एलिजिबल, कौन कर सकता है अप्लाई, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है अप्लीकेशन इनवाइटेड किसके लिए तो पोस्ट है ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर BSSO के लिए। क्लियर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेट जानना कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर आपका 4 सितंबर को। ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है www.ossc.gov.in। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा। इसमें आपको 25,300 रुपया पर मंथ मिलेंगे। क्लियर है, पर मंथ यहाँ पे आपको 25,300 रुपया मिलेगा। इसके अलावे जो है आपका ग्रेड पे में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है कौन है एलिजिबल। तो ध्यान रखेंगे एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 38 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा ACBC SC ST वुमेन PWD एक्स सर्विसमैन और इन सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी वहां पे स्टाफ होंगे उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ओडिशा गवर्नमेंट की अगर हम बात करें www.ossc.gov.in पे आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व रखा गया है 49, शेड्यूल ट्राइब के लिए 18, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 16, EWS की अगर हम बात करें तो 11। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया गया है आपका 94। क्लियर है। चलिए अप्लाई करने का तरीका किस तरीके से रहेगा वो सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। उसके अलावा बेंचमार्क क्या है PWD के लिए उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रोविजन ऑफ सब्सक्राइब किसके लिए रहेगा, यानी PWD कैंडिडेट को किस अवस्था में या किस हद तक किस परिस्थिति के दौरान आपको स्क्राइब मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो कौन है एलिजिबल, इंडियन सिटीजन यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मस्ट पास्ड एमई स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया लैंग्वेज, यानी ओडिया लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, या फिर ओडिया आपका एज अ लैंग्वेज होना चाहिए एग्जामिनेशन का क्लास 7 तक या फिर उससे ऊपर। ठीक है। एज क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, 21 से लेकर के 28 साल तक का। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम आपका 12th रखा गया है और ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्स सर्विसमैन के डेफिनेशन में किस तरीके से आएंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर आर्म्ड फोर्सेस को किस तरीके से यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी जाएगी, उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट मेंशन करके बताया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री रखा गया है किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद बात आती है एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा स्टेज 1 का प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट का आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। 100 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्या पूछे जाएंगे, किस तरीके का रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यानी स्टेज 1 में स्टेज 1 के एग्जाम के आधार पर रिटन टेस्ट के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 6 गुना यहां पर 6 टाइम वैकेंसी के आपको कॉल किया जाएगा, यानी कि 6 गुना। अगर मान लो 94 पोस्ट है तो 100 आप मान के चलिए 600 स्टूडेंट्स को 600 एस्पिरेंट्स को यहां पे कॉल किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन 3 घंटे का आपका पेन पेपर होगा, शॉर्ट आंसर टाइप का और MCQ। 1 घंटे का आपका प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर के बारे में होगा। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 मार्क्स रखा गया है। इसके अलावा 0.25 यानी 1/4 निगेटिव रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज को, तब आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आता है सेंटर कहां होगा। तो ध्यान रखेंगे गाइस, डेट टाइम और वेन्यू जो है ये आपको सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा, कमीशन के वेबसाइट से। क्लियर रहेगा। चलिए सिलेबस क्या है ध्यान रखिएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक रहेगा 10th स्टैंडर्ड का। डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा इंटर सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी।
इसके साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस। तो बेसिक आप यहां पे ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके का कोई पार्ट नहीं है। क्लियर। मेंस एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, सोशल वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, सोशल लेजिस्लेशन, सोशल पॉलिसी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक मैनेजरियल स्किल कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बाद अंडरपिनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, इथिकल अगर हम बात करें तो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर स्किल में 50 मार्क्स का होगा कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस विंडो, उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उसके बाद यूजेज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये आपका सिलेबस रखा गया है। तो गाइस ये है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेशन बोला गया है कि वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, एडमिशन रिलेटर आपको कैसे मिलेंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। क्लियर है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। नेक्स्ट रोल नंबर्स कैसे अलॉट होंगे, ये छोटे छोटे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताया गया। थंब इंप्रेशन के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं आपको कि किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको 1 बाय 1 आपको बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनेक्सर के साथ साथ आपको सारी डिटेल बता दी गई है, कौन है एलिजिबल, बेसिक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात की जा चुकी है। ओके, तो ये है आपका आज का OSSC का रिक्रूटमेंट अपडेट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।